नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। लोकसभा सत्र की शुरुआत होते ही पक्ष विपक्ष सभी के सांसदों ने शपथ ले ली, लेकिन कई सांसद ऐसे भी हैं जो संसद तक तो पहुंच गए लेकिन बिना शपथ लिए ही वहां से गायब हो गए। और सबसे पहले इन सांसदों में नाम आता है मुख्तार अंसारी के भाई और सपा से सांसद बने अफजाल अंसारी का। अफजाल अंसारी लोकसभा में पहुंचे, अखिलेश यादव के बगल में भी खड़े नजर आए, लेकिन कुछ देर बाद बिना शपथ लिए ही वहां से उठकर चले गए। जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया, तुरंत बीएसपी एक्टिव हो गई और अफजाल अंसारी को लेकर अखिलेश यादव को घेरना शुरू कर दिया। बीएसपी ने तंज कसते हुए कहा, अखिलेश को पता था कि अफजाल को 4 साल की सजा मिली है, बावजूद इसके उन्हें टिकट दिया गया। सपा ने संविधान बचाने के नाम पर संविधान से खिलवाड़ किया है। यही नहीं, कोर्ट के आदेश के खिलाफ अफजाल संसद भवन पहुंचे, ऐसे में उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व सांसद राधा मोहन सिंह ने भी इस पर आपत्ति जताई और कहा है कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा जब नवनिर्वाचित सांसद संसद में होने के बावजूद शपथ नहीं ले सके। सिर्फ अफजाल अंसारी ही नहीं, 6 ऐसे सांसद और भी हैं जो चुनाव तो जीत गए लेकिन शपथ नहीं ले पाए हैं। इस मुद्दे पर आएंगे आगे, लेकिन उससे पहले अफजाल अंसारी क्यों संसद से चले गए, इसके पीछे की वजह क्या रही, तो चलिए विस्तार से बताते हैं। दरअसल अफजाल अंसारी के शपथ नहीं ले पाने की वजह गैंगस्टर एक्ट में मिली 4 साल की सजा है। लोकसभा सचिवालय का कहना है कि पिछले साल अफजाल अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट से गैंगस्टर एक्ट में 4 साल की सजा मिली थी, जिसकी वजह से उनकी संसद सदस्यता चली गई थी। इसके बाद अफजाल ने इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला आने तक सजा पर रोक लगा दी थी। सजा पर रोक लगने के बाद अफजाल अंसारी चुनाव तो लड़ पाए, लेकिन जीतने के बाद भी सांसदी में पेच फंस गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि हाई कोर्ट का फैसला आने तक अफजाल ना तो संसद की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं और ना ही किसी मुद्दे पर वोटिंग कर सकते हैं। दरअसल अफजाल की सजा पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस मामले पर 3 जुलाई को फैसला आ सकता है, आगे की सुनवाई आगे बढ़ सकती है। इसके बाद ही तय हो पाएगा कि वो शपथ ले पाएंगे या नहीं। अगर उन्हें सजा मिल जाती है तो अफजाल के हाथों से जीती हुई सीट जानी तय है। यही वजह है कि अफजाल अंसारी संसद तो पहुंच पाए, लेकिन खाली हाथ से वहां से लौटना पड़ गया। इसी लिस्ट में दूसरा नाम आता है अमृतपाल सिंह का। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह भी नहीं ले पाया शपथ। सभी सांसदों को जब शपथ दिलवाई जा रही थी, तभी प्रोटेम स्पीकर ने पंजाब के खडूर साहिब सीट से सांसद बने खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह का नाम भी लिया, लेकिन डिब्रूगढ़ जेल में बंद होने के कारण अमृतपाल सिंह भी शपथ नहीं ले पाया। दरअसल अमृतपाल सिंह को राष्ट्रीय कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। हाल ही में उनके खिलाफ एनएसए की अवधि को 1 साल के लिए बढ़ाने का फैसला भी लिया गया था। इसी के चलते वो जेल से बाहर नहीं आ पाए और शपथ नहीं ले पाए। दरअसल लोकसभा के नियमों के तहत शपथ के लिए अमृतपाल सिंह का नाम भी लिया गया था। शपथ न लेने वाले सांसदों में तीसरा नाम आता है निर्दलीय उम्मीदवार राशिद इंजीनियर का। संसद में शपथ नहीं ले पाए राशिद इंजीनियर। इस बार जम्मू कश्मीर के बारामूला सीट से राशिद इंजीनियर ने चुनाव जीता है। राशिद टेरर फंडिंग के जुड़े केस में जेल में बंद हैं। राशिद ने शपथ ग्रहण के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी, लेकिन राशिद को जमानत नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से वो संसद में शपथ नहीं ले पाए। हालांकि पटियाला कोर्ट ने मामले को 1 जुलाई के लिए लिस्टेड किया है। अब क्या फैसला होगा, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा भी कई ऐसे सांसद हैं जो अभी शपथ नहीं ले पाए हैं और संसद से दूर रहे हैं। कितने सांसद संसद में शपथ नहीं ले पाए? टीएमसी के 2 सांसद शपथ नहीं ले पाए, एसपी के 1 और 2 निर्दलीय सांसद शपथ नहीं ले पाए हैं। तो टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा और हाजी नरूल इस्लाम ने भी अभी तक शपथ नहीं ली है। अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर इन लोगों ने शपथ क्यों नहीं ली है, और हो सकता है तो जल्द ही ये लोग भी शपथ ले लें। बता दें कि जिन सांसदों ने शपथ नहीं ली है वो ना तो संसद की कार्रवाई का हिस्सा बन पाएंगे और ना ही कोई वोट दे पाएंगे, और तो और उन्हें सांसदों की कोई भी सुविधा नहीं मिल पाएगी। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।